हेलो डियर, आज मैं आपको 10 ऐसी चीज़ें या फिर 10 ऐसी हैबिट्स बताने वाली हूँ जो कि न्यू मॉम्स को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ें करनी हैं और किन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो न्यू मॉम्स की जर्नी जो है, मदरहुड एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी होती है और इसमें बहुत नया एहसास ही होता है, नई फीलिंग्स होती है और ये बिल्कुल एक डिफरेंट जर्नी होती है औरत के लिए और बहुत ही खूबसूरत जर्नी होती है। लेकिन जैसे जैसे मदरहुड बीतता जाता है, समय के साथ लेडीज़ों को ऐसा फील होता है कि वो खुद को देखती है और खुद को पहला जैसा नहीं पाती है, तो उनको फील होता है कि अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, या फिर मैं क्या हो गई हूँ, ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने गलती कर दी, ऐसा वैसा। तो ये 10 चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ जिस पे आपको खास कर ध्यान देना है। क्यों न्यू मॉम्स जो है कुछ समय बाद वो अनहेल्दी या फिर अगली हो जाती हैं, ये 10 पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ जिसके वजह से, जिस पे ध्यान ना देने की वजह से खास करके ऐसा होता है। पहला, खुद को सबसे आखिर में रखना। मॉम बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि अपने बेबी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, देन घर के बाकी सदस्य को प्रायोरिटी देते हैं, देन हम खुद को लास्ट में रखते हैं। तो ये सबसे बुरी चीज़ होती है न्यू मॉम्स की, या फिर जो मॉम्स बन जाती है जिनको बाद में लगता है कि उन्होंने खुद का ख्याल नहीं रखा। तो सबसे पहले अपना ख्याल रखना। अगर आप हेल्दी और हैप्पी होंगी तो ही आप बाकियों का भी और अच्छे से ख्याल रख पाएंगी। दूसरा पॉइंट है नींद पूरी ना होना। ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल सकती हूँ, ऐसा सच में होता है। न्यू मॉम्स की नींद पूरी नहीं हो पाती क्योंकि बेबी का जो साइकिल होता है उसे इनिशियली समझ नहीं आता है और उस चक्कर में उसको बहुत परेशानी होती है, बहुत बार उठना पड़ता है और जब बेबी सो रहा होता है तब उसके बाकी के काम हो जाते हैं। तो इस चक्कर में उसकी नींद पूरी नहीं हो जाती है और जिसकी वजह से उसके हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपनी नींद को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना, अपनी नींद कंप्लीट करनी है, चाहे वो उसी टाइम पे करो जब बेबी सो रहा है तब। तो इसको अपनी फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी में ज़रूर रखना। तीसरा, पानी कम पीना। हम इस बीच अपना ध्यान नहीं दे पाते, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम फीडिंग मॉम्स होती है। तो फीड करने के लिए हाइड्रेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अपनी हाइड्रेशन को, पानी को कम पीने की आदत को बिल्कुल हटा दीजिए, इस पर बिल्कुल फोकस कीजिएगा। तो ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट है कि मील स्किप करना। अक्सर ऐसा हो जाता है, हम बाकी सारी चीज़ें करने के चक्कर में, परफेक्ट बनने के चक्कर में, या फिर आ, बाकी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने के चक्कर में अपनी मील्स भी स्किप करते हैं, जो कि अगेन बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसका बाद में हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और इसको ध्यान देना चाहिए और इस चीज़ को अवॉइड नहीं करना चाहिए। मील्स को, अपना मील टाइम पे लेना चाहिए। तो अभी तक हमारे 4 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट है हमारा स्ट्रेस लेना या फिर ओवर थिंक करना। हम क्या करते हैं, स्ट्रेस आ रहा है, ओके, आई अंडरस्टैंड स्ट्रेस आ रहा है, बट ओवर थिंक करना, उस चीज़ को भी सोचते रहना, ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ, अब उस चीज़ को बार बार सोचते रहना। तो स्ट्रेस आ रहा है, आई अंडरस्टैंड, बस उस चीज़ को ओवर थिंक नहीं करना है, उसको ओवरकम करना है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्टपार्टम बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करना। अक्सर महिलाएं डिलीवरी के बाद जो भी उनकी बॉडी का जो रिएक्शन होता है वो देखती हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। उनकी बॉडी चेंज हो जाती है टोटली, उनका स्किन टेक्सचर, कलर, उनका बॉडी शेप, एवरीथिंग, सब कुछ चेंज हो जाता है और उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती। आपकी बॉडी है, बहुत खूबसूरत है, इसने एक नए जीवन को जीवन दान दिया है। यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। आप सबसे पहले इसकी रिस्पेक्ट करेंगी तभी जाके और भी रिस्पेक्ट करेंगे। सो रिस्पेक्ट योर बॉडी। इसने बहुत अच्छा और बहुत बड़ा काम कर रखा है एंड you have to pray for your body. So accept and respect your body. अगला हमारा पॉइंट है मूवमेंट बिल्कुल ही कम कर देना। मूवमेंट बोले तो हम घर के अंदर, कमरे के अंदर वही हम घूम रहे हैं बार बार
और हम अपना कोई स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर दे रहे क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस चीज़ों के लिए बिल्कुल टाइम निकालें, स्टार्टिंग से अपना शेड्यूल बनाएं और ये चीज़ आपको आपकी बॉडी की रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। अगला पॉइंट है स्किन और हेयर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना। स्किन पे बहुत सारे, मैंने एक अपनी स्टोरी डाली है मलाजमा की, तो मलाजमा के स्पॉट्स आ जाते हैं और भी स्किन अलग कलर की हो जाती हैं, या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, स्ट्रेस, बाकी सारे अभी तक मैंने जो पॉइंट्स बताए वो सब मिल कर के क्या करते हैं, हमारे स्किन और हमारे हेयर फॉल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क डालते हैं। हमें हमारे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, तो इस वजह से भी हमारा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होता है, न्यूट्रिशन कमी हो रही होती है मील्स टाइम पे और सही तरीके से नहीं लेते हैं, तो वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। तो स्किन और हेयर केयर को बिल्कुल स्टार्टिंग से ध्यान में रखें, इस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। अगला है कंपैरिजन करना। हम अक्सर ऑनलाइन देखते हैं चीज़ों को और कंपेयर करने लग जाते हैं कि अगर कोई न्यू मॉम बनी है, हम उसकी वीडियोस देखेंगे। देखिए, जो भी वीडियो बना रहा है वो अच्छा दिखाने के लिए बना रहा है और अपनी लाइफ के अच्छे मोमेंट्स शेयर कर रहा है या फिर उनको परफेक्ट बना के शेयर कर रहा है। तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद देम, विद सोशल मीडिया स्पेशली, बिकॉज उनकी भी कुछ अप्स एंड डाउन्स होंगे, उस चीज़ को नहीं दिखा रहे हैं और आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ बेकार चल रही है। बिल्कुल नहीं, बहुत सुंदर लाइफ है आपकी, बहुत अच्छी चल रही है। तो अपने आप को बिल्कुल भी कंपेयर मत कीजिए सोशल मीडिया से। लास्ट पॉइंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं इसको बोलूँगी, मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा था क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें इस चीज़ का जिक्र कर रखा था कि दूसरों की हेल्प लेना, बिल्कुल आप दूसरों की हेल्प लीजिए बेबी को संभालने के लिए और आप अपनी ध्यान रखिए। अगर एक मॉम हैप्पी और हेल्दी होगी तो उसका बेबी भी हैप्पी एंड हेल्दी होगा। बेबी को हैप्पी और हेल्दी बनाने के चक्कर में मॉम को अगर स्ट्रेसफुल या फिर अनहेल्दी एंड हैप्पी कर दिया तो उसका फ़र्क कहीं ना कहीं बेबी में भी पड़ता है। तो अगर आपको एक अच्छा खुशहाल चाइल्ड चाहिए तो मॉम को भी हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए और ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं हमेशा सारी वीडियोस में आपको बोलती हूँ कि फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ योर फॉर योर सेल्फ, देन बाद में हस्बैंड एंड इन लॉज, पेरेंट्स बाद में आते हैं। So this is all about this video. I hope it will help you. Please share, subscribe and comment in this channel and share with new moms. Thank you so much for watching this video.